Hello guys, I am Sakshi and I welcome you all to my channel. So today we will discuss about types of RAM and what is RAM. So start with the definition of RAM. सबसे पहले RAM is called रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये एक इंटरनल मेमोरी होती है CPU की, जो डेटा, प्रोग्राम्स और प्रोग्राम के रिजल्ट्स को स्टोर करती है. इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये डेटा को स्टोर करती है. जब तक मशीन वर्क करती है तब तक ये डेटा को स्टोर करके रखती है. जितना जल्दी अगर हम मशीन को स्विच ऑफ करेंगे, डेटा क्या हो जाता है, इसमें इरेज हो जाता है क्योंकि ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है. और इसलिए ठीक है, इसीलिए जो है एक बैकअप इंटरप्टेबल पावर सिस्टम जो है इसके साथ यूज़ किया जाता है, जो क्या करता है, हमें बैकअप प्रोवाइड कर देता है. ठीक है, सो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके साथ बैकअप यूपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर हम बात करते हैं रैम की, तो रैम जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं. एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम. एस रैम को कहते हैं स्टैटिक रैम एंड डी रैम को कहते हैं डायनामिक रैम. अब हम देख लेते हैं स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम में क्या डिफरेंस होता है. देखो, जो स्टैटिक है उससे पता लग रहा है कि द मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज़ बीइंग सप्लाइड, कि मेमोरी अपने कंटेंट्स को तब तक स्टोर करती है जब तक उसको पावर जो है वो प्रोवाइड हो रही है. डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर गेट्स डाउन ड्यू टू द वॉलेटाइल नेचर. जैसे ही जो पावर है वो नहीं आएगी तो क्या होगा कि डेटा जो है हमारा लॉस हो जाएगा. अब जो एस रैम चिप्स होती हैं वो एक मैट्रिक्स के जो 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उनके जो मैट्रिक्स है उसको यूज़ करता है, और इसमें कैपेसिटर जो है वो यूज़ नहीं किया जाता. ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं इनको पावर नहीं चाहिए होती कि लीकेज वगैरह को रोकने के लिए. सो जो एस रैम होते हैं इनको रिफ़्रेश करने की भी रेगुलर बेसिस पे ज़रूरत नहीं होती है. ये जो है इनके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस होती है मैट्रिक्स में, और जो एस रैम होती है वो ज़्यादा चिप्स यूज़ करती हैं देन द डी रैम. सेम स्टोरेज करने के लिए, बट एस रैम जो है वो चिप्स ज़्यादा लेती है स्टोरेज के लिए, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी इससे बढ़ जाती है. और इसे एक तरह का कैशे मेमोरी की तरह भी यूज़ किया जाता है, और इसकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है ना वो फास्ट होती है. अगर हम बात करते हैं डी रैम की, जिसे डायनामिक रैम कहते हैं, सो इसको क्या करना पड़ता है, कॉन्टीन्यूसली हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है डेटा को मेंटेन करने के लिए. उसमें हमें स्टैटिक रैम में ऐसा नहीं करना पड़ता था. And this is done by placing the memory on the refresh circuit that rewrites the data several hundred times per second. ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, हम मेमोरी को रखते हैं रिफ्रेश सर्किट के ऊपर, और इस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं 100 टाइम्स पर सेकेंड. हम इसको क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं डेटा को. सो जो डी रैम है इसको यूज़ किया जाता है मोर सिस्टम मेमोरी के तौर पे, और ये चीप भी होती है और स्मॉल होती है, और ये किससे मिलके बनती है, मेमोरी सेल से मिलके बनती है. और इसके अंदर कैपेसिटर भी होता है एक, और एक ट्रांजिस्टर भी होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.